नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने शब्दालंकार देखे थे दोस्तों, आज हम अर्थालंकार शुरू करने जा रहे हैं। अर्थालंकार में सर्वप्रथम दोस्तों लेते हैं उपमा अलंकार। तो आइए शुरू करते हैं उपमा अलंकार। उपमा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, किसी के साथ किसी की उपमा या समानता बताई जाती है। इसकी परिभाषा जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसमें जो खास बात है, उसके अंदर कौन सी विशेषता है, उसको बताने के लिए उसकी समानता यानी उसकी उपमा किसी अन्य वस्तु के साथ, किसी और वस्तु के साथ जो गुणों में उससे बढ़कर हो, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाएगी उसकी समानता उस व्यक्ति जो गुणों में उससे बढ़कर हो उससे उसकी समानता की जाती है, तब उपमा अलंकार होता है दोस्तों। ये उपमा अलंकार की परिभाषा है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उसका मुख या तुम्हारा मुख, तुम्हारा चेहरा चांद सा सुंदर है, सारो चांद सरी को मुकड़ो, पंक्ति आती है गीतों में। वैसे ही तुम्हारा चेहरा चांद सा सुंदर है। तो यहाँ पर तुम्हारा यानी किसी के लिए जिसको हम कह रहे हैं, वो वस्तु, उसका चेहरा जो है वो चांद के समान। चांद जो है दोस्तों वो एक कवियों का प्रिय उपमान रहा है, उसके जैसा सुंदर है। उसकी सुंदरता से उसके चेहरे की तुलना की गई है। चांद की सुंदरता से किसी के चेहरे की तुलना की गई है, उसकी समानता बताई गई है। चांद सुंदरता का जो प्रतीक है वो हमेशा से रहा है साहित्यकारों के लिए। तो यहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति की जो समानता है वो किसी से गुणों में बढ़कर उसके साथ उसकी समानता दर्शाई गई है, उसके चेहरे की विशेषता बताने के लिए। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है दोस्तों। तो यह है उपमा अलंकार का उदाहरण दोस्तों। इसके जो उदाहरण हैं आपको हिंदी फिल्मों के गानों में बहुत सारे मिल जाते हैं। एक उदाहरण, पुराना एक गीत है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी। तो यहाँ ये चांद सा रोशन चेहरा, जो चेहरे की जो समानता है वो चांद के साथ बताई गई है। लेकिन इस उपमा अलंकार को समझने के लिए इसके अंगों को जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो उपमा के अंग, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं दोस्तों। पहला होता है उपमेय। उपमेय किसे कहा जाता है दोस्तों? जिस वस्तु की तुलना किसी के साथ, किसी उपमान के साथ की जाती है उसे उपमा कहा जाता है। जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता दर्शाई जाती है या बताई जाती है, उसे उपमेय कहते हैं।
जैसे यहाँ पर किसी का नाम लिख दिया कि सीता का चेहरा या गीता का चेहरा, तो ये जो तुम्हारा शब्द है वही यहाँ पे उसका नाम लिख दिया, गीता का चेहरा चांद से सुंदर है, तो उपमेय जो दोस्त है वो है गीता, यानी कि ये हो गया उपमेय। गीता के चेहरे की जो है वो तुलना चांद से की गई है, तो ये है उपमेय। दूसरा है दोस्तों उपमान। जिस वस्तु के साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहां पर किसके साथ बताई गई है? चांद के साथ। तो जो गुणों में उससे बढ़कर है उसके साथ उसकी समानता बताई गई है, तो गुणों में बढ़कर क्या है? चांद। तो चांद हुआ उपमान, ये हो गया उपमान दोस्तों। फिर है समान धर्म या समान, जिसे गुण भी कह सकते हैं। दोनों में उपमान और उपमेय है ना, उपमान और मौजूद समान गुण, वही समान धर्म कहलाता है। अब यहाँ पे समान धर्म क्या है? सुंदरता। चेहरा भी सुंदर है गीता का और चांद भी सुंदर है, तो ये हो गया समान धर्म या समान गुण। फिर अंतिम जो अंग है, चौथा जो अंग है, वो है वाचक शब्द। किसी परीक्षा में अलंकार को पहचानने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो होता है वाचक शब्द। तो इस अलंकार के, उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द है, सा, सी, सरेस, समान, सम, से आदि वाचक शब्द, यानी कि दोनों के बीच जो समान गुणधर्म है उसको जोड़ने का जो काम करता है वो वाचक शब्द कहलाता है। तो ये सा जो है वो वाचक शब्द है। किसी पंक्ति में आप अगर ये देखेंगे तो आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण है दोस्तों, जो मैं हिंदी फिल्मों के जो गीत हैं उनको अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ इन अलंकारों को एक सरल तरीके से समझने के लिए लिए गए हैं। इसको अन्यथा ना लें और परीक्षाओं में ना लिखें, क्योंकि वो जो परीक्षक होता है वो अलग अलग होते हैं सब, तो वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे ये उसके ऊपर होता है दोस्तों। तो एक उदाहरण है उपमा अलंकार का, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो यहाँ पे चेहरे की जो उपमा है, समानता है, वो फूलों से की गई है। फूल सब जानते हैं सुंदरता के प्रतीक है, और मुस्कान कलियों से बताई गई है। तो ये सा और सी इस पंक्ति में आए हुए हैं, तो यहाँ पे सीधा समझ लेना चाहिए कि उपमा अलंकार है दोस्तों। अब उपमा के भेद, उपमा अलंकार के कुछ भेद है दोस्तों। ये
11वीं 12वीं की जो परीक्षा हैं उनमें तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है। तो इसके 3 भेद है दोस्तों। पहला है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा जहां पर उपमा के चारों अंग हो वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है दोस्तों। यानी कि 3 भेद है, उसमें से पहला है पूर्णोपमा। उपमा के चारों अंग जो हमने 4 देखे थे, उपमेय, उपमान, समान गुण और वाचक शब्द, उसमें से वाचक शब्द जो बोध कराता है दोनों के बीच के गुणों का, वो चारों अंग मौजूद हो तो पूर्णोपमा। एक उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिसमंडोला। देखिए दोस्तों, यहां पर पीपर यानी पीपल के, पात यानी पत्ते के साथ जो है सरिस वाचक शब्द है, डोलना गुण है और मन जो है वो उपमेय है। तो किसकी तुलना की गई? मन की तुलना। पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोल गया। किसी को देखकर मन डोल जाता है, डगमगा जाता है, उसके लिए कहा कि जिस प्रकार पीपल का पत्ता हल्की सी हवा से डोलने लगता है वैसे ही मन डोल गया। तो मन जो डोला है वो किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। तो मन है दोस्तों उपमेय। पीपल का जो पत्ता है वो है उपमान। डोलना समान गुण और सरिस वाचक शब्द। तो यानी चारों अंग जो है वो मौजूद है, यानी कि यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है दोस्तों। दूसरा भेद जो है वो है लुप्तोपमा। नाम से स्पष्ट है, उपमा का कोई एक अंग जहां नहीं हो वहां लुप्तोपमा होता है दोस्तों। यानी कि इन 4 जो अंग है उनमें से कोई एक भी अगर नहीं है उस पंक्ति में तो वहां पर लुप्तोपमा होगा। जैसे उदाहरण, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी एक वज्र हीरे के समान जो कठोर पदार्थ, सम और वचन, सम यानी वाचक शब्द और वचन जो है जिसकी तुलना की गई है किसी के वचनों के साथ। अब किसी के वचन जो है, किसी के बोल जो है इतने कड़वे हैं, कठोर है कि वो कुलिश के समान है। लेकिन कुलिश क्या है? हीरा जो सबसे कठोर धातु है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दर्शाया गया है कुलिश के समान कठोर है ना। तो ये पीपल का पत्ता डोलता है वैसे बताया, लेकिन यहाँ पे उसकी कठोरता के गुण को नहीं लिया गया है। यानी जो समान गुण है, यहाँ पर वचन उपमेय तो है, सम वाचक शब्द भी है और करोड़ों कुलिश उपमान भी है, लेकिन दोनों में मौजूद समान गुण नहीं दर्शाया गया है। तो ये दोस्तों लुप्तोपमा। फिर लास्ट है इसका मालोपमा। मालोपमा जब किसी वस्तु की समानता बहुत सारे उपमानों के साथ दी जाती है या
तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। एक ही वस्तु की समानता, यहाँ पे एक वस्तु की समानता मन की पीपल के पत्ते से है, यहाँ पे वचन की जो समानता है वो कुल्लिश से है, पर यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों से समानता दर्शाई जाती है। मालोपमा का उदाहरण है दोस्तों, दुर्बलता सी, अंगड़ाई सी, अपराधी सी, भय से मौन। ये एक ही किसी स्त्री की तुलना जो है वो उसकी दुर्बलता से, अंगड़ाई से और अपराधी से और भय से, डरे हुए से एक साथ की गई है। तो यहाँ पर आप ये बहुत ज़्यादा सी यानी वाचक शब्द आए हुए हैं से, उससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। यानी कि एक ही वस्तु की समानता बहुत सारे उपमानों के साथ जहाँ पर बताई जाती है वहाँ पर उपमा यानी मालोपमा अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार पूर्ण हुआ दोस्तों। दूसरा अलंकार है दोस्तों रूपक अलंकार। ये लगते एक जैसे हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लेकिन होते अलग अलग हैं। जब गुणों की उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाए, यानी दोनों को एक ही मान लिया जाए। उपमेय हमने देख लिया था, अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। ये चारों अंग बहुत सारे अलंकारों में देखेंगे। तो उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बरताई गई जा रही है, जिसके साथ बताई जा रही है वो उपमान, उनमें अत्यंत ज़्यादा समानता, पहले तो केवल उसके जैसा था, अब इतनी ज़्यादा गहरी समानता है कि उन दोनों को एक ही मान लिया जाए, उनमें कोई भी अंतर ना रहे दोस्तों। वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, जिसे उपमेय पर उपमान को आरोपित ही कर दिया जाए, दोनों में भेद ही न रहे, दोनों अभेद मान लिए जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है दोस्तों। इसका उदाहरण है दोस्तों, एक लेते हैं, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। संसार की समरस्थली, यहाँ पर रूपक अलंकार है। कैसे कि इस पूरी दुनिया को, संसार को ही एक युद्ध का मैदान मान लिया गया है। तो दुनिया को क्या माना गया है? युद्ध का मैदान, समर यानी युद्ध। तो इस युद्ध के मैदान में धीरता धारण के लिए कहा जा रहा है। तो संसार को उसकी समानता नहीं बताई जा रही कि उसके साथ ये वैसा है। साहसी अगर वो आता बीच में तब तो उपमा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर संसार को ही मान लिया गया है कि संसार जो है एक वो युद्ध के मैदान है, इसमें युद्ध की तरह लड़ना होता है, लड़कर आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है दोस्तों, संसार को जो एक युद्ध के मैदान का रूप दे दिया गया है। जब आप कविताएं पढ़ते हैं या आपको कोई अध्यापक पढ़ाता है तो वो कहते हैं, उसमें अनुवाद करते वक्त रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं कि कमल रूपी चेहरा जो है वो उसके समान है, कमल रूपी चेहरा था, ऐसा। वो वहाँ पर जो रूपी शब्द आता है बीच में, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब इसका एक उदाहरण, जैसा कि मैंने कहा था, मैं फिल्मों के गीतों से भी एक उदाहरण ले रहा हूँ। तो इसका उदाहरण है ये दोस्तों, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। तो यहाँ पर प्रेम रतन धन, धन को जो है वो प्रेम रूपी, जो प्रेम को जो है
धन रूपी रत्न का रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है रूपक अलंकार, प्रेम को, प्यार को जो है धन का रूप ही, धन के से बढ़, धन का रूप में ही स्वीकार किया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है दोस्तों। फिर इसको जानने के लिए इसके वाचक शब्द होते हैं दोस्तों। वाचक शब्द में अगर कहीं पर हाइफन या संयोजक का चिन्ह बना हुआ आता है तो समझ लीजिए वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे इसका उदाहरण है दोस्तों, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन, राम को एक रत्न का रूप, धन का या रत्न के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको यह मिले वहाँ पर दो शब्दों के बीच में नहीं दोस्तों, जैसे साथ साथ, घर घर, वो जो अव्ययभाव समास के पद होते हैं उनमें अगर हो तो वहाँ पर ये नहीं होता है। वैसे जो कविता की पंक्ति आती है उनमें अगर कहीं पर हो, ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर नहीं है, फिर भी यहाँ पर रूपक अलंकार है दोस्तों। इसका एक जो उदाहरण है वो होता है सांग रूपक। एक भेद होता है दोस्तों रूपक अलंकार का, और भी भेद होते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो सांग रूपक अलंकार होता है, जहाँ पर उपमेय पर उपमान के रूपक अलंकार का एक भेद होता है दोस्तों, वो है सांग रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय के अंगों पर भी उपमान के अंगों का आरोप हो, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर जो है उगते हुए सूर्य की जो समानता है वो, यहाँ पर उगते हुए सूर्य की जो समानता है दोस्तों वो बाल पतंग यानी बालक जो उगता हुआ सूर्य उसकी समानता रघुवर यानी राम के साथ की गई है। उसके साथ में संतों की समानता जो है वो हर्षे शब्द बिकसे संत यानी कमल की तुलना, कमल की जो रूप है वो संतों को बताया गया है, और आँखों को जो है वो भंवरों का रूप दिया गया है। सुबह सुबह के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको राम के साथ, राम का जो राज्याभिषेक है उसके साथ जोड़कर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है दोस्तों। इसका एक उदाहरण है ये, दिल एक मंदिर प्यार है पूजा, प्यार से बढ़कर नहीं कोई दूजा। तो दिल को एक मंदिर और प्यार को पूजा यानी दिल की जो भावना है उसको पूजा का रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है दोस्तों, यह है रूपक अलंकार। अगला अलंकार है दोस्तों उत्प्रेक्षा, अर्थात अलंकारों में तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा है जहाँ
उपमेय और उपमान में समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए दोस्तों, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में समानता है, तो उस समानता को दर्शाने के लिए एक दो वस्तुओं में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए कि मानो ऐसा लग रहा है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, कल्पना की जाती है इसमें। जैसे गणित में आप पढ़ते हैं माना कि x माना कि y, वहाँ बच्चा सोचता है कहाँ पर x है। जब हम गणित में थे तो हमको पता ही नहीं चलता था कहाँ पर x है कहाँ पर y है, लेकिन वो अध्यापक गुरुजी कहते थे कि माना, मान लो, तो यहाँ पर भी कल्पना की जाती है, मान लो। तो ये जो है वहाँ कल्पना करके उपमान की संभावना की जाती है कि मानो ऐसा लग रहा है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। इसका एक उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण देते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से। सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब उसके जो अर्जुन है महाभारत के युद्ध में, उसके अभिमन्यु की जो लाश है देखकर युद्ध के मैदान में, उसको क्रोध के मारे तन उसका ऐसे कांपने लगा मानो हवा के जोर से कोई ज्वार भाटा आता है, तूफान आता है, तो सोता हुआ सागर जाग गया हो, वैसे उसका क्रोध लग रहा था। तो यह माना गया है। तो ये है इसका वाचक शब्द। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है दोस्तों कि भाई उसका जो तन है वो सोते हुए सागर के समान लग रहा था मानो। तो मानो शब्द आया हुआ है। अब इसके वाचक शब्द मनु, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में जो लिखे गए उनमें मनहु, मानो, जनु, जनहु, जानो, ये जो शब्द हैं ज्यों, मानहु, मनो, ये जो शब्द जिस पंक्ति में आपको कविता में नजर आए तो आप सीधे ही उत्प्रेक्षा अलंकार उसको कह सकते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता है डायरेक्ट उत्तर देने के लिए, आपको ज़्यादा जोर दिमाग पर नहीं डालना होता है। तो ये जो वाचक शब्द है ये किसी पंक्ति में आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है दोस्तों कि यह आवे ही आवे। इसमें कुछ हो सकता है कि नहीं भी आए, लेकिन जब हम उस कविता का भावार्थ करेंगे, अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, तब आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसका एक उदाहरण है दोस्तों, मैंने कहा था फिल्मी गीतों से एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, तो एक उदाहरण है दोस्तों ये। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे। ये इसका एक उदाहरण है दोस्तों कि उसको ऐसा लगा, कैसा लगा, मानो एक खिलता गुलाब हो, है ना, मानो, या शायर का
ख्वाब हो या कोई सूरज की उजली हुई चमकती हुई किरण हो या मानो वन में हिरण उछल कूद कर रहा हो, ऐसा उसको देख के लगा, किसी लड़की को देख के उस कवि को या रचनाकार को या कहे तो जावेद अख्तर साहब को लगा, उन्होंने ये गीत लिखा है। ये हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों। इसके भी 3 भेद होते हैं, वो हमारी 11th-12th परीक्षा में तो आते नहीं हैं, लेकिन बाकी परीक्षाओं में आते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा, और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। ये इसके भेद है दोस्तों। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर, खुला पड़ा है, उसको भरे कमेंट बॉक्स को। और आपको हिंदी और भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान इससे जुड़े हुए कोई भी वीडियो की अगर ज़रूरत है या कोई टॉपिक पर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर हम ये बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आशा करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और कुछ कमी है या आपको लगता है कि ये और होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर अवश्य ही काम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।